Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक एग्जाम 2.0 में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे आपका जो चैप्टर चल रहा था ये क्लास 10 एनसीईआरटी मैथ की जो आपकी सीरीज चल रही थी, इसमें हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर कर रहे थे और इस पर हमने आपकी एक्सरसाइज 4.3 तक कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, इतना हमने यहाँ पर कंप्लीट कर दिया है और उसके बाद जो है आपकी अगली एक्सरसाइज है उसमें हम बात करने वाले हैं आज जो आपकी एक्सरसाइज 4.4 है और इसमें जो आपका कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट कैसे यहाँ पर क्या काम करेगा सारा हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। देखिए, मैं कॉन्सेप्ट की बार बार बात इसलिए करता हूँ कि आप कॉन्सेप्ट सीख जाएंगे तो आप मैथ में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप रटने का प्रयास करेंगे, केवल क्वेश्चंस रटने का प्रयास करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। तो इसलिए मैं आपको केवल पहले कॉन्सेप्ट बताता हूँ फिर क्वेश्चंस कराता हूँ। तो कॉन्सेप्ट पहले आप सीखिए, बाद क्या आप उससे उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कीजिए। तो 4.4 से रिलेटेड क्या क्या कॉन्सेप्ट है, ये सब कैसा क्या वहाँ पर कार्य होगा, ये सब देखने के लिए आपको एक करना है छोटा सा काम। आपको करना है इस वीडियो को लाइक और चैनल को यानी कि इस वीडियो को करना है मैक्सिमम शेयर। इसको अभी सभी अपने सभी ग्रुप्स में अपने सभी दोस्तों के पास इसको शेयर कर दीजिए और चैनल पर जो नए जुड़ेंगे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, जिससे कि आपको हमारी वीडियो जल्दी से जल्दी पहुँच सके। आप सब्सक्राइब किए हुए हैं अगर चैनल तो आपके पास जानते होंगे कितनी जल्दी आपके पास वीडियो आ जाती है, यानी कि मैं यहाँ से वीडियो अपलोड करता हूँ तो आपके पास तुरंत पहुँच जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। बाकी आप मुझ पर छोड़ दीजिए, आपका डाउट्स कैसे क्लियर करना है सब मैं आपका क्लियर कर दूँगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए, हमने यहाँ पर आपके जो कॉन्सेप्ट हमने लिख लिए हैं टाइम की बचत करने के लिए, वरना मैं यहाँ पर लिखते तो बहुत टाइम लगता। तो यहाँ पर देखिए आपको सबसे पहले लिखा है कि नेचर ऑफ रूट्स, यानी कि मूलों की प्रकृति, मूल किस प्रकार के होंगे। तो हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि अगर आपके पास ax² + bx + c = 0 कोई इस प्रकार का द्विघात समीकरण लिखा है तो उसके जो मूल होते हैं वो आप इस सूत्र के माध्यम से निकाल सकते हैं। मान लीजिए उसके आपके मध्य के आपके गुणनखंड वगैरह नहीं हो रहे हैं, फैक्टर वगैरह, तब आपको मैंने सूत्र बताया था। तो ये हमारा सूत्र होता है और ये x बराबर -+- (-4ac/4ac/2a) होता है। और यहाँ से आप इस प्रकार इसको कर सकते हैं कि x बराबर, यहाँ से आप दो मूल निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे, यहाँ से आपको देखिए दो मूल निकल रहे हैं। एक आपका x बराबर मिलेगा, यहाँ से देखिए -b और यहाँ पर आपका प्लस और माइनस है, तो एक बार यहाँ से आप प्लस रखेंगे और फिर आपको ये b² - 4ac, इसके जगह पर हम d रख दे रहे हैं। अभी ये d क्यों आया मैं अभी आपको बताऊंगा, और अपान में 2a। और इसी प्रकार आप x बराबर यही चीज़ फिर लिख लीजिए। यहाँ पर हम माइनस आए क्योंकि यहाँ पर दो चिन्ह थे तो हम एक बार हमने प्लस लिए, एक बार हम माइनस ले रहे हैं और फिर हम यहाँ पर √d और अपान 2a लिख देते हैं। ये हमारे दो मूल इस प्रकार के होते हैं। अब आप पहले समझिए कि आपका d कैसे आया। ये आपके दो मूल होते हैं, ठीक है, इस प्रकार के आपके दो मूल निकलेंगे। और आपको पता है कि द्विघात समीकरण तो इसके हाईएस्ट दो मूल होंगे, इससे तो ज़्यादा होंगे नहीं, दो ही होंगे, या तो एक होगा या तो एक भी नहीं होंगे। और ये देखिए आपका d बराबर आपका होता है b² - 4ac। पिछले वीडियो मैंने आपको बताया था कि d² बराबर, d बराबर स्क्वायर बार बार याद आ जाता है b की वजह से। तो यहाँ पर देखिए d बराबर हमने लिखा b² - 4ac बराबर क्या होता है, b² - 4ac, d बराबर इतना होता है। तो इसी वजह से हमने d की जगह पर b² - 4ac, वो b² - 4ac की जगह पर हमने d रख दिया है। ठीक है, तो d हमारा जो आया है b² - 4ac की जगह पर आया और ये बराबर होता है। और d क्या होता है, d को हम विवितकर बोलते हैं हिंदी में और इंग्लिश में डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं इंग्लिश में। ये हमने लिख दिया है यहाँ पर। और अब देखिए तो आपका विवितकर कितना काम हो गया, आपके मूल कितने होते हैं ये सब आपका हो गया। ठीक है, विवितकर आप पता चल गया। क्वेश्चन अभी आएंगे यहाँ पर कि बताइए, आपके समीकरण दे देगा, बताइए किसके विवितकर क्या होगा इसका, तो आपको वहाँ पर बताना पड़ेगा, तो यही फार्मूला अप्लाई होगा। ठीक है, अब बात करते हैं, अगर आपके पास कोई समीकरण दिया है और क्वेश्चन में कभी कभी बोल देते हैं कि अगर इस समीकरण का अस्तित्व हो तो इसके मूल ज्ञात कीजिए, यानी कि अगर इसका मूल निकल रहा है तो आप इसके मूल ज्ञात कीजिए। अगर आप मान लीजिए समीकरण लिखा है बिना हल किए तो उसे आप पता नहीं लगा सकते कि इसके मूल निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे। हल करेंगे तब आप पता लगाएंगे कि हाँ इसके मूल निकलेंगे। लेकिन आपको मैं एक तरीका बता रहा हूँ कि आप उससे पता कर सकते हैं कि इसके मूल निकलेंगे या नहीं। तो उसके लिए यही आपका विविधकर काम करता है। अगर जो है आपका b² - 4ac यानी d का मान 0 से छोटा आ जाए,
मान लीजिए डी बराबर आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac, आपने ये फार्मूला अप्लाई किया और यहाँ पर आपने समीकरण से वैल्यू लिख, आपने बी और ac की वैल्यू फिल किया। अगर डी का जो मान है यहाँ पर जो 0 से छोटा आ जाए, यानी कि माइनस में आ जाए वैल्यू, तो क्या होगा, समीकरण के कोई भी वास्तविक मूल नहीं होंगे, यानी कि उसके मूल क्या होंगे, काल्पनिक हो जाएंगे, उसके कोई भी मूल नहीं होंगे, यानी कि उसका सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। तो इस प्रकार वहां पर किया जाएगा, वहां आगे जब क्वेश्चन आएंगे तो वहां पर मैं आपको पूरा डिफाइन करूंगा। लेकिन आप अभी इतना समझिए कि बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर कोई समीकरण दिया है और इसमें बी स्क्वायर माइनस 4ac या डी का मान 0 से छोटा है तो उसके कोई भी वास्तविक मूल नहीं होंगे, उसके कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हम मूल की बात करते हैं। कभी कभी अपने क्वेश्चनों में दे दिया जाता है कि बताइए मूलों की किस प्रकार के मूल है, मूल वास्तविक होंगे कि काल्पनिक होंगे। तो इस प्रकार की यहाँ पर समस्याएं आती हैं आपके क्वेश्चन में। तो ये काल्पनिक कब होंगे, वास्तविक कब होंगे, ये भी हम यहाँ पर क्लियर कर देते हैं। तो हमने देखिए मूल लिख लिए हैं और ये दो होंगे, एक वास्तविक मूल, एक काल्पनिक मूल, एक रियल रूट्स होंगे, एक इमेजिनरी रूट्स होंगे। और यहाँ पर वास्तविक में कब होगा, जब डी का मान जो है 0 से बड़ा हो, यानी कि डी का जो मान है धनात्मक हो। डी का मान 0 से बड़ा हो, डी का जो मान है 0 से बड़ा हो तो इसके दो भिन्न भिन्न मूल होंगे, दो भिन्न भिन्न मूल होंगे, यानी कि जो उसके रूट से निकलेंगे दो तो निकलेंगे लेकिन वो भिन्न भिन्न होंगे, मतलब सेम नहीं होंगे। एक एक होगा तो दूसरा दो होगा, पहला 3 है चौथा वो पहला 3 है तो दूसरा 10 हो सकता है, इस प्रकार भिन्न भिन्न सेम नहीं होंगे। तो वो मूल वास्तविक हो जाएगा, यानी कि जब धनात्मक मूल निकलेगा तो वो वास्तविक मूल कहलाएगा। अगर डी का मान 0 से बड़ा होगा तो उसके दो भिन्न भिन्न मूल होंगे। ठीक है, अब यहाँ पर एक और है, देखिए डी बराबर 0, यानी कि डी तो अभी भी धनात्मक है, तो फिर डी बराबर 0 है तो वास्तविक तो मूल होगा ही होगा, यानी कि डी का मान अभी धनात्मक है। ठीक है, तो यानी डी आपका 0 मिल जाए तो 0 देखिए धनात्मक ही तो है, तो 0 हमारा डी का मान जो है 0 के बराबर आ जाए, यानी जो आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac है ये शून्य हो जाएगा। जब आप डी का मान यहाँ पर आप वैल्यू फिल करेंगे तो डी की वैल्यू 0 आ जाएगी। तो अगर डी बराबर 0 मिल जाए तो इसके जो मूल निकलेंगे समीकरण के वो दोनों समान होंगे। अब समीकरण कोई भी हो सकता है, ठीक है, तो उसके मूल समान होंगे, यानी कि निकलेंगे दो लेकिन दोनों समान होंगे। कभी कभी ऐसा आ जाता है कि एक ही मान निकल आता है, तो वही यहाँ पर अगर डी का मान 0 के बराबर आ जाएगा तो मूल समान होंगे, वास्तविक तो होंगे। अब बात करते हैं काल्पनिक की। काल्पनिक कब होगा, अभी मैंने आपको बताया था कि जब बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 छोटा होगा तो इसके कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे, वास्तविक नहीं है तो काल्पनिक होगा, जाहिर सी बात है। तो अगर डी का मान जो है 0 छोटा आ जाए यानी कि माइनस में आ जाए तो उसके कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे, यानी कि उसका मूल जो क्या होगा वो मूल काल्पनिक होंगे। ठीक है, अगर डी का मान माइनस में आ जाता है यानी कि 0 छोटा तो मूल काल्पनिक होंगे। ठीक है, इतना आप लिख देंगे वहाँ पर, और इसके कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे, ये भी सही है। और ये भी लिख सकते हैं कि इसके मूल काल्पनिक है, दोनों बातें सही हैं। तो ये आपका कॉन्सेप्ट है, इसके माध्यम से आप अपने एक्सरसाइज 4.4 को बड़ी आसानी से उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। और एकदम सरल क्वेश्चन है, 4-5 क्वेश्चन अभी तुरंत खत्म हो जाएगा, हम अभी आपको बता देंगे। बहुत ही सरल क्वेश्चन है, इतना कॉन्सेप्ट वहाँ पर अप्लाई होगा बस। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट के माध्यम से आप एक्सरसाइज 4.4 को कर सकते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आपको 2-3 सेकंड का टाइम दे देता हूँ। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5, ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर और अपने एक्सरसाइज 4.4 को स्टार्ट करते हैं। अब देखिए जैसे कि आपका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन बोला गया है कि निम्न समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यदि अस्तित्व हो तो मूल ज्ञात करना है। अब यहाँ पर वही बात आ गई कि इन समीकरण दिए गए हैं, इनके आपकी मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है। अगर इसके सॉल्यूशन निकल रहे हैं यानी कि अस्तित्व है तो इसके आपके मूल भी बताने हैं। तो यहाँ पर हमें बस वही अप्लाई करना है। पहली बात तो यहाँ पर हम इसकी कंपेयर करा के इसके मान निकालेंगे ए बी सी के। तो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से यहाँ पर आप क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, यानी कि तुलना करने पर। तो यहाँ पर a बराबर हमको 2 मिल जाएगा और b बराबर -3 मिल जाएगा और c बराबर 5 मिलेगा। ये एक बार मैं इस प्रकार करके दिखा रहा हूँ, बाकी आप करेंगे। तो देखिए a का मान, क्योंकि एक्स स्क्वायर गुणांक वो आपको जिसकी चर वाले हैं वो बराबर है, तो a का मान 2 और b बराबर -3 हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस में, और c बराबर 5 हो जाएगा। अब हमारा क्या होगा, d बराबर क्या आता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। ठीक है, अब यहाँ पर वैल्यू फिल करिए, b का मान कितना आया, -3 का स्क्वायर -4 मल्टीप्लाई a कितना है आपका 2 है और ये हमारा 5 है c। यहाँ पर 9 माइनस 4 दूनी 8 5 40 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर आपका आ गया d का मान जो है
हमारा 31 आ चुका है। यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका डी का मान 31 आ चुका। अब आपके मन में कुछ ना कुछ फीलिंग्स जरूर उठी होगी, जो अभी आपने कॉन्सेप्ट सीखा है उसी कॉन्सेप्ट के आधार पर है। अब यहाँ पर लिखेंगे चूंकि डी का जो मान है 0 से क्या है, छोटा है, 0 छोटा है ना, तो इसलिए क्या होगा, समीकरण के कोई द्विघात समीकरण के कोई मूल नहीं होंगे। ठीक है, अभी पूछ ले कि बताइए काल्पनिक होंगे कि वास्तविक होंगे, तो इसके मूल क्या है, काल्पनिक है, इमेजिनरी है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इसके मूल काल्पनिक है। यहाँ पर लिख लीजिए कि इसलिए द्विघात समीकरण के कोई मूल नहीं होंगे, या लिख लीजिए कि द्विघात समीकरण के कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे, या लिख लीजिए कि द्विघात समीकरण के मूल जो है वो काल्पनिक है। इस प्रकार भी आप लिख सकते हैं। तो इसमें आप इसके रूट्स वगैरह निकालने में कोई दिक्कत है नहीं, तो ये आप समझ गए। अब देखिए, अब इसमें बात करते हैं। इसमें भी यही कंडीशन होगी, सेम ही अप्लाई होगा। और डी बराबर हम फार्मूला अपना अप्लाई करेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब हम देखिए बी और ए सी के मान हम सीधे रख रहे हैं। बी हमारे यहाँ से मिलेगा -4√3, और इसका हम स्क्वायर लगाएंगे, -4 मल्टीप्लाई ए हमारा यहाँ पर 3 है, 3 लिखेंगे, और सी हमारा 4 है, 4 लिखेंगे। अब देखिए ये -4√3 का स्क्वायर होगा तो जो कि 4 चौक 16 हो जाएगा, और √3 3 ही बचेगा, और 4 3 12 12 चौक 48। यहाँ से देखिए 48 माइनस का 48, यानी कि डी बराबर हमारा आ जाएगा यहाँ से 0। तो देखिए डी का मान हमारे यहाँ से 0 आ जाएगा, इसलिए क्या होंगे, इसके मूल क्या है, इसके मूल वास्तविक और समान होंगे। यहाँ पर लिखिए, इसलिए समीकरण के मूल वास्तविक समान होंगे। ठीक है, और हमारा x बराबर क्या आता है, -b प्लस माइनस √b², यानी कि इसकी जगह पर हम d रखेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम d रखना अभी हमने आपको बताया था, और 2a, तो यहाँ से देखिए क्या निकलेगा, -b/2a। ठीक है, यही चीज़ तो दोनों में आएगा, और क्या आ सकता है, -0 तो 0 हो जाएगा, एक तो ये आएगा, और एक हमारा क्या आ जाएगा, वो भी हमारा, मान लीजिए यहाँ पर हम इसकी जगह पर 0 रखेंगे डी की जगह पर, तो 0 हो जाएगा, तो एक ही होगा, और एक ये हमारा एक हो सकता है, और -2a, जब आप यहाँ पर माइनस लेंगे तो भी वही चीज़ सेम टू सेम ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए x की जगह पर आप -b है हमारा, तो b की जगह पर हम मान रखेंगे क्या, 4√3, तो ये हो जाएगा 4√3, प्लस है तो वो माइनस माइनस दोनों प्लस बन जाएगा, और 2a रखना है, तो 2 मल्टीप्लाई a हमारा कितना है, ए यहाँ पर हमारा 3 है। ठीक है, तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, यहाँ पर 2 2 जा 4 हो जाएगा, तो यहाँ से हमारा हो जाएगा 2√3 और बट्टे में 3, ये हमारा क्या आ जाएगा, इसका मूल आ जाएगा x का मान। यहाँ पर आपको ये x का मान हमारा आंसर आ चुका है। बस आपको करना क्या है, देखिए अगर d का मान यहाँ से बड़ा होता तो यहाँ पर हमारा d का मान जो बड़ा आता है 0 से 1 2 3 4 5 आता, तो एक बार हम प्लस लेते तो यहाँ पर d की जगह पर वैल्यू रखना पड़ता, और एक बार माइनस ले तो d की जगह पर वैल्यू रखना, तो दोनों अलग अलग होते। लेकिन अगर d का मान 0 हो तो -b/2 ही तो आएगा, अगर प्लस में रखो माइनस रखो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, तो यही हमारा सीधे आ सकता है। ठीक है, आप समझदारी के लिए एक बार माइनस जोड़ सकते हैं 0, एक बार 0 जोड़ सकते हैं, एक बार 0 घटा सकते हैं, तो दोनों कंडीशन में हमें -b/2a मिलेगा, तो हमने सीधे ही कर दी, एक हमने करके आपको दिखा दिया था। तो आई होप कि आपको क्वेश्चंस पसंद आया होगा। इसके जो और बचे हुए क्वेश्चंस उनको आप घर में लगाने का प्रयास करेंगे। अगर नहीं समझ में आता तो आप हमें कमेंट बॉक्स, इंस्टाग्राम पेज से इनकी इमेज के माध्यम से सीख सकते हैं इंस्टाग्राम में। चलिए इसके हम और क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन है, इसमें बोला गया है कि निम्न समीकरण में के का ऐसा मान ज्ञात कीजिए जिसके 2 बराबर मूल हों। यानी कि ये आपके पास समीकरण लिखा है, द्विघात समीकरण, और इसमें बोल दिया है कि जो आपका इसके मूल आएंगे वो मूल समान होंगे। ठीक है, मूल समान होंगे तो के का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम बढ़ते हैं, यहाँ पर लिखिए चूंकि मूल समान है। अभी मैंने आपको क्या बताया था कि अगर d बराबर 0 आ जाए तो समीकरण के मूल समान होंगे, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जस्ट उसका उल्टा है। अगर मूल समान है तो d का मान क्या आएगा, आपका 0 होगा, d का मान आपका 0 के बराबर होगा। अभी मैंने आपको बताया था कि
जो मूल अगर डी का मान 0 आ जाए किसी समीकरण में तो उसके मूल समान होते हैं, लेकिन यहाँ पर उल्टा क्या है, मूल समान है तो डी का मान क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, इसलिए ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आपका डी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। तो अब डी की जगह पर आप बी स्क्वायर माइनस 4ac रखेंगे और इसकी जगह पर बराबर कर देंगे बस। अब आपका मान आराम से के का आ जाएगा। बी की जगह पर आपको के रखना है, यहाँ पर के स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 बराबर में 0 रखना है। यहाँ देखिए के बराबर माइनस और जब 4 दूनी 8 से 24 होता है तो यहाँ पर आप 24 रखेंगे बराबर 0। अब यहाँ पर आपका हो जाएगा, यहाँ पर देखिए स्क्वायर है तो यहाँ पर देखिए के बराबर के स्क्वायर, अरे यार जल्दबाजी में गलती हो जाती, के स्क्वायर बराबर 24 आएगा। ठीक है, तो के बराबर आपका आएगा, देखिए यहाँ पर जब यहाँ से स्क्वायर हट के उस पार जाता है अंडर रूट में, यहाँ पर अंडर रूट हो जाएगा ना, तो ये आपका प्लस और माइनस में अभी आएगा देखिए। और इसके अंदर हम कर सकते हैं इस प्रकार, इसको आप लिख लीजिए 4 से 24 होता है ना, तो 4 मल्टीप्लाई 6 लिख लीजिए और इसको प्लस माइनस 4 आएगा तो ये 2 हो जाएगा और ये 6 बचेगा। तो के का मान आपका प्लस माइनस 2 अंडर रूट 6 हो जाएगा। ठीक, ये आपके यहाँ से के का मान आ चुका है। बोलो जय हिंद जय भारत। इतना आपको यहाँ पर शॉर्टली से यानी कि इतनी डीप में जाके कहीं नहीं आपको मिलेगा। यहाँ पर मैं हर वो चीज़ कवर कर रहा हूँ जिसमें आपको दिक्कत होती हो, तो आई होप कि अब आपको दिक्कत नहीं होगी। इसके एक और क्वेश्चन है उसको आप घर में करेंगे, अगर नहीं आता तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा, हम आपको दोबारा बता देंगे। तो ये करना केवल आपको डी बराबर 0 रखना है, बस ये पता होना चाहिए कि मूल समान होंगे, डी का मान 0 होगा। जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया वो कॉन्सेप्ट आपको बस पता होना चाहिए बस। अगर मान लीजिए कॉन्सेप्ट नहीं पता आपको ये क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे भाई, ये तो एकदम फैक्ट है। कॉन्सेप्ट अगर आपको पता रहेगा तो आप क्वेश्चंस कर ले जाएंगे। यही लोग लड़के गलती करते हैं कि ये क्वेश्चंस रटने की प्रयास करते हैं। अभी मान लीजिए क्वेश्चन रट लेंगे, इसमें तो मूल समान है। अभी मान लो कोई दूसरा क्वेश्चन मिल जाएगा उसमें कह दिया कि मूल समान है, तो अब उनको नहीं पता है कि मूल समान है तो कैसे होगा। तो आप यहाँ पर पॉइंट पकड़ने की कोशिश कीजिए। मैंने यहाँ पर पॉइंट क्या पकड़ा कि मूल बराबर है, तो मेरा दिमाग तुरंत स्ट्राइक कर गया कि डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो डी की जगह पर अगर मैं 0 रख दूंगा तो और डी बराबर 0 होता भी है, क्योंकि इसने बोल दिया, ये हमें एक की पॉइंट दे दिया है। ये चीज़ हमें मिल गया, इससे हम इस क्वेश्चन को किए हैं कि ये है अगर तो डी का मान 0 होगा तो हम बी स्क्वायर माइनस 4ac की जगह पर हम बराबर में 0 रख सकते हैं। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर हम 0 रख दिए तो हमें के का मान मिल जाएगा। भैया इसमें वैल्यू अप्लाई कर दो, आराम से के का मान मिलेगा। इसी तरीके से आपने वो पिछले रैखिक समीकरण वगैरह सब किए हैं तो ये इस प्रकार कर लेंगे। ठीक है, अब इसका और 2 का सेकंड भी है, उसको आप घर में ट्राई करेंगे, अगर नहीं आएगा तो फिर उसमें आप कमेंट कर दीजिएगा, हम बता देंगे। अब चलिए इसके और हम क्वेश्चंस को करते हैं। अब देखिए आपका ये 3rd नंबर क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में बोला है, ये थोड़ा सा वर्ड बेस्ड क्वेश्चन है, यानी कि वर्ड प्रॉब्लम वाली क्वेश्चन है। इसमें बोला क्या एक ऐसी बगीचा संभव है, यानी कि आप एक ऐसे गार्डन बना सकते हैं जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो, तो लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए लंबाई चौड़ाई से दुगनी है, यानी कि जो लंबाई है चौड़ाई से दुगनी, यानी कंपेयर किससे हो रहा है, तुलना किससे हो रही है, आपकी चौड़ाई से। तो चौड़ाई हमें पता होनी चाहिए तो हम लंबाई निकाल लेंगे, क्योंकि लंबाई जो है चौड़ाई से 2 गुनी है। इसमें यही तो बोला गया है कि जिसकी लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी है, तो और इसमें हम चौड़ाई हमें पता होनी चाहिए, चौड़ाई मान लीजिए। सबसे सरल तरीका एज्यूम कर लो, मानना जो इसकी चौड़ाई है, जो आपकी बेर्थ है, इसको आपने एज्यूम कर लिया है एक्स हमने एज्यूम कर लिया। अब देखिए और इसकी जो लंबाई क्या आ जाएगी, अब इसकी लंबाई जो आ जाएगी, लंबाई हमारी क्या हो जाएगी, यहाँ से 2x हो जाएगी। और इसका क्षेत्रफल क्या दे दिया है, क्षेत्रफल हमको 800 मीटर स्क्वायर दे दिए। इसका मतलब ये भुजाएं क्या होंगी, हमारी मीटर में होंगी। ठीक है, और एक्चुअल में एरिया बराबर क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। तो क्षेत्रफल की जगह पर तो हमारा 800 दिया है, 800 मीटर स्क्वायर। और देखिए ये हमारा एक्चुअल में है, लेकिन हमारे जो काल्पनिक आएगा उसके तो बराबर ही होगा ना। हमें लंबाई और चौड़ाई दी गई है तो इसका जो हम लंबाई और चौड़ाई रखेंगे तो 800 के बराबर ही आएगा। तो यहाँ पर रखिए x मल्टीप्लाई और यहाँ पर 2x रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए वो हो जाएगा आपका, यहाँ से ये मीटर स्क्वायर हम हटा देते हैं और ये आपका होगा 800 बराबर, यहाँ से हो जाएगा 2x स्क्वायर। अब देखिए 2 से 800 को काटेंगे तो आएगा आपका 400, तो x स्क्वायर बराबर आप कह सकते हैं 400। तो x बराबर आपका आ जाएगा अंडर रूट
400, यहाँ पर आपका 400 है, ठीक है। तो आपका x का मान कितना आएगा, प्लस माइनस में 20 आएगा। और देखिए x माइनस हो नहीं सकती, किसी की लंबाई माइनस में तो हो नहीं सकती, तो x का मान हमारा क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमारी चौड़ाई क्या आ जाएगी, चौड़ाई को हमने कितने एज्यूम किया था, x एज्यूम किया था, तो चौड़ाई हमारी 20 मीटर हो जाएगी। और लंबाई कितनी आएगी, अब लंबाई हमारी क्या हमने एज्यूम किया था 2x, यानी कि 2 और x की जगह पर हम 20 रखेंगे, हमारे मीटर में है, और ये हमारी 40 मीटर हो जाएगी। ये देखिए आपका ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया, एकदम एक टुच्चे वाले क्वेश्चन है, ठीक है, एकदम सरल क्वेश्चन। बस आपको यहाँ पर इसकी वर्ड पहचानने हैं, भाषा इसकी पहचाननी है, ठीक। तो आई होप कि आपको क्वेश्चन पसंद आ गया होगा। अब चलिए इसके हम एक और क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए आपका ये 5 नंबर क्वेश्चन है, और हमने 4 नंबर क्वेश्चन को छोड़ दिए हैं, वो एज वाले क्वेश्चन है। और एज वाले क्वेश्चन हमने आपको कई सारे बताए हैं, पिछले वीडियो में मैंने आपको एज वाले क्वेश्चन बताया था, तो आप वहाँ से आप वही कॉन्सेप्ट सेम वही अप्लाई होगा। बाकी देखिए उसके समीकरण बनाने का कॉन्सेप्ट वही है, लेकिन आपको हल करने का कॉन्सेप्ट यहाँ का अप्लाई करना है, ठीक है। तो उसको आप करेंगे, अगर नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में कर देंगे, हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। तो आप इस क्वेश्चन के ऊपर ध्यान दीजिए। यहाँ पर बोला गया क्या है, परिमाप 80 मीटर और क्षेत्रफल 400 मीटर का एक पार्क बनाना संभव है। एक पार्क बनाना संभव है तो लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर बताना है कि आपके सामने परिमाप है और क्षेत्रफल दिया गया, तो 400 मीटर स्क्वायर का है, एक पार्क बना सकते हैं कि नहीं बना सकते, तो इसकी लंबाई और चौड़ाई बताइए। तो यहाँ पर हम पहले लंबाई को एज्यूम कर लेते हैं। माना जो आपकी लंबाई होगी इसको आप x मान लीजिए, ठीक है। अब आपका देखिए यहाँ पर परिमाप क्या होता है, परिमाप आपका क्या होता है, जो होता है परिमाप आपका 2 लंबाई धन चौड़ाई होता है, कोष्टक में 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई कोष्टक में होता है, ठीक है। तो आप परिमाप हमारा तो 80 दिया ही है मीटर स्क्वायर, ये हम मीटर में मानेंगे क्योंकि यहाँ पर सब मीटर में है। और यहाँ पर देखिए हमने लंबाई को x एज्यूम कर लिया, और b हमारी चौड़ाई में पता नहीं, तो ये कट जाएगा, ठीक है। तो हमारा देखिए b बराबर क्या मिल जाएगा, x को इधर ले लेंगे, 40 माइनस x, ये हमारा मीटर में आ गया, यानी कि हमारी जो चौड़ाई है, देखिए हमारी चौड़ाई हमें मिल गई है, ठीक है। और हमें देखिए क्षेत्रफल भी दे दिया है, क्षेत्रफल यानी कि एरिया कितना है आपका 400 मीटर स्क्वायर है, आपका एरिया 400 मीटर स्क्वायर, और एरिया होता है आपका लंबाई गुणा चौड़ाई यानी कि लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। तो यहाँ पर आपका 400 हो जाएगा। अब इसमें आप वैल्यू रखेंगे, एक x रखिए, मल्टीप्लाई आपको 40 माइनस x रखना है, और ये आपका 400 हो जाएगा। यहाँ से आप इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे, ये आपको हो जाएगा 40x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर का 400 हो जाएगा। इनको सबको उधर ट्रांसफ़र करिए तो आपको ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस का यह हमारा 400 था ही, और बराबर में 0, ठीक है। तो यहाँ से हमें आपको क्या निकालना पड़ेगा, अब d निकालना पड़ेगा। तो d बराबर होता है हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसके माध्यम से हम पता कर सकते हैं कि इसके सॉल्यूशन निकलेंगे कि नहीं। तो यहाँ पर अब क्या करना है, d बराबर b की जगह पर हमें माइनस 40 रखना है, माइनस 4 मल्टीप्लाई, और यहाँ से हमें एक की जगह पर रखना है 400, और एक वो यानी कि यहाँ पर 1 रखना है, और मल्टीप्लाई 400 रखना है, ठीक है। तो यहाँ देखिए 40 के स्क्वायर होता है 4 चौक 16, यानी कि यहाँ पर 1600 हो जाएगा, और 4 चौक 16 यानी कि यहाँ पर भी 1600 आएगा, यानी कि d बराबर आपका 0 आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, समीकरण के मूल वास्तविक होंगे, यानी कि प्लस में है तो वास्तविक, समान भी होंगे, क्योंकि d का मान क्या होगा, हो चुका हमारा 0 हो चुका है, d का मान हमारा 0 हो चुका, तो समीकरण के मूल वास्तविक और समान होंगे। तो इतना हो चुका है। तो यहाँ से हमारा देखिए x बराबर क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट d बटे 2a। अगर इसके मूल समान होंगे, दोनों मूल समान होंगे, x बराबर क्या मिलेगा आपको, माइनस बी अपान 2a तो ही आएगा, और प्लस या माइनस रखेंगे तो 0 ही हो जाएगा, तो कोई मतलब नहीं है। तो x बराबर b की जगह पर आपको रखना 40, यानी माइनस a और माइनस 40, ये माइनस फार्मूले वाला है, और 2 मल्टीप्लाई 1 है। तो यहाँ देखिए 40 बटा 2 यानी कि 20 आपको x का मान मिल गया। अतः इसकी लंबाई क्या हो जाएगी आपकी, हमने लंबाई को क्या माना था,
x माना था, तो लंबाई हमारी 20 मीटर आ चुकी है। और चौड़ाई हमारी क्या थी, चौड़ाई को हमने क्या यहाँ से अज्यूम किया था, यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी 40 माइनस एक्स, यानी कि 40 माइनस एक्स का मतलब 20 बराबर का 20 मीटर, ये भी हमारा आ जाएगा। यानी कि जो हमारी लंबाई और चौड़ाई होगी वो दोनों क्या होंगी, 20-20 मीटर हो जाएंगे। एक हमारा ये आंसर है और एक हमारा यहाँ से ये आंसर मिला है, ठीक है, बी बराबर, और इसे आप एल बराबर बोल सकते हैं। तो ये देखिए हमारा ये आंसर हो चुका है। और इस क्वेश्चन भी थोड़ा सा लॉजिक लगाना था बस, इसका आपके इसमें फार्मूले पता होने चाहिए, आयत के परिमाप का फार्मूला, और आयत का या आप कह लीजिए किसी चतुर्भुज का परिमाप का फार्मूला आपको पता होना चाहिए। वैसे तो यहाँ पर एक आयत ही बनेगा, नहीं आयत, हाँ यहाँ पर एक आयत ही बने क्योंकि लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर, नहीं यहाँ पर एक वर्ग बनेगा, सॉरी यहाँ पर वर्ग बने क्योंकि लंबाई और चौड़ाई सभी बराबर है इसमें, तो एक यहाँ पर वर्ग बनेगा। और वर्ग में भी वही चीज़ आता है, जो आयत के परिमाप होता है वही वर्ग का भी परिमाप होता है। तो आई होप कि आपको पसंद आ गया होगा। क्वेश्चन में मैंने एक भी चीज़ें मिस नहीं की है, ठीक है। तो आज तक वहीं पर रखते हैं और ये आपकी एक्सरसाइज 4.4 यहाँ पर समाप्त होती है। और अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, अगर इसमें की और एक्सरसाइज होंगी तो आपको इसमें भी आपको मिलेंगे। तो अब एक बार फिर कह रहे हैं कि वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को मैक्सिमम शेयर कर देना, और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के पास, सभी फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप में फैला दीजिए सकल। और चैनल पे जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे, ठीक है। तो आज तक वहीं पर रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।